Good evening, Namaste, Sat Sri Akal, Assalamualaikum. How are you all friends? Hope all fine. अच्छा अच्छा आज ना एक काम करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट द टॉपिक मैं आप लोगों से कुछ थोड़ी सी ना चैटिंग करना चाहती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा थैंक यू है पहले तो उन लोगों को जो मेरे व्यूज़ बढ़ाने में मेरी हेल्प कर रहे हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं। कई लोग उनको लाइक भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। लेकिन जो नहीं भी देख रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ देखिए और हो सके तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि अगर कुछ इम्प्रोवाइज़ेशन की ज़रूरत है तो मैं कर सकूं। मेरे को फीडबैक मिलेगा तभी मैं कर पाऊंगी। एंड ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से कर रही हूँ, क्योंकि हर इंसान को जैसे कहते हैं ना, एक मोटिवेशन, एक एप्रिसिएशन और एक पैट ऑन द बैक की ज़रूरत होती है। तो मुझे भी इस बार आप लोगों की बहुत साथ की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे दीजिए एंड ग्रेशियसली मुझे सपोर्ट कीजिए, बिकॉज़ मेरे को ये अपना चैनल को बढ़ाना है, उसे आगे लेके जाना है। तो अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो आई बी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू। तो ठीक है फिर आज जो मैं टॉपिक पे बात करने वाली हूँ उसका टॉपिक है अनकंडीशनल लव। तो आप अनकंडीशनल लव के बारे में क्या समझते हैं? मैं आपको बताती हूँ। अनकंडीशनल लव ये होता है कि जहाँ कोई शर्त नहीं होती, जहाँ पे कोई भी ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती कि कि मैं तुम मेरे लिए ऐसा करो तो मैं तुम्हें ऐसा करूँगा, नहीं। वो प्यार नहीं होता। प्यार ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, प्यार ऐसा होता है जो कि बहुत प्योर होता है, बहुत ही सेल्फलेस होता है। वो कभी भी किसी भी मतलब दे के पाने की इच्छा नहीं रखता, तो उसे अनकंडीशनल लव कहते हैं। और अगर आप किसी से भी प्यार करते हो तो आप ये देखो कि आपका प्यार क्या सेल्फलेस है या सेल्फिश है, या यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग ऑफ दैट रिलेशनशिप। सो इसमें आपको मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ, और आई थिंक एवरी वन नोज़ अबाउट इट। आप हमारे राधा कृष्ण जी को ही देख लीजिए। दे इनके प्यार को आप अनकंडीशनल लव कह सकते हो, बिकॉज वो एक मतलब आज भी दुनिया में हम भगवान को जब याद करते हैं, राधा कृष्ण को याद करते हैं, हम राधा कृष्ण बोलते हैं। आपने कभी सोचा है, कृष्ण भगवान की तो पत्नी रुक्मिणी थी, लेकिन कोई भी उनको कृष्णी रुक्मिणी या रुक्मिणी कृष्णा नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि राधा कृष्ण का प्यार ही इतना एक मिसाल बन गया है, सारी दुनिया के लिए एक मिसाल छोड़ा है उन्होंने, कि प्यार कभी भी ये नहीं होता कि आप एक दूसरे के साथ हो, आप एक दूसरे के मतलब जुड़े हुए हो, या फिर आप एक दूसरे के साथ रह रहे हो, या यू आर फिजिकली इन्वॉल्व विद दैट पर्सन। नहीं, प्यार होता है सेल्फलेस होता है, जिसमें आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हो। आप ये नहीं सोचते हो कि अगर आप इसके साथ नहीं मिले, या वो आपको आपकी ज़िंदगी में नहीं आया या आई, तो वो आपका प्यार ख़त्म। ऐसा नहीं होता। प्यार प्यार ख़त्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। ये एक भगवान की दी हुई सबसे बड़ी सौगात है हम इंसान के लिए। लेकिन हमारे से क्या गलती हो जाती है ना, जब हम प्यार तो कर लेते हैं, लेकिन हम ना उस प्यार में अपने आप को एक बांध लेते हैं, और हम चाहते हैं कि वो जो हम जिससे प्यार करें वो भी हमारे साथ बंध जाए। लेकिन प्यार को बांधना नहीं है, उसको खुला छोड़ो, उसको जाने दो। जहाँ वो जाना चाहता है या जाना चाहती है, उसको जाने दो। अगर वो आपके लिए बना है और वो आपकी ज़िंदगी में आपके मतलब साथ होने वाला है, या रहने वाली है, या रहने वाला है, तो वो अपने आप ही भगवान और समय उसको आपके पास लेकर आएंगे। आपको उसको बांधने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई रिश्ते का नाम देने की ज़रूरत है। कई बारी क्या होता है ना, लोगों को लगता है कि अब हमें प्यार हो गया है तो चलो जी इंगेजमेंट कर लेते हैं, तो फिर चलो जी अब इन लोग इस बातें करेंगे, तो चलो जी शादी कर लेते हैं। इस चक्कर में आके लोग क्या बेवकूफ़ी कर जाते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, डोंट माइंड, लेकिन ये बहुत मैंने देखा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। रिलेशनशिप को पहले टाइम दीजिए, उसे नर्चर कीजिए। जैसे कहते हैं ना कि पौधे में पानी डालोगे तभी वो बढ़ेगा, उसी तरह से प्यार भी ऐसा ही होता है। प्यार को टाइम दीजिए, प्यार को ग्रो करने का मौका दीजिए, उसे स्पेस दीजिए, उसे हवा आने दीजिए, उसको अपने आप को रियलाइज़ होने दीजिए कि वो आपके लिए क्या फ़ील करता है या करती है। अपने आप आपका प्यार आपके पास आ जाएगा।
और मैंने एक चीज़ और नोटिस की है दोस्तों, जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मुझे समझ नहीं आती है कि सपोज़ मान लीजिए एक लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उनका प्यार जैसे कि नहीं हो पाता। मतलब प्यार तो करते हैं, लेकिन वहाँ जहाँ उनकी एक्सपेक्टेशंस आनी शुरू हो जाती है एक दूसरे के साथ, वो फिर क्या होता है ना, वो 19-20 होनी शुरू हो जाती है, फिर इम्बैलेंसेस और बढ़ जाता है। 18-20 हो जाती है, फिर 17-20 हो जाती है, फिर 16-20 हो जाती है। तो ऐसे ऊपर नीचे होती रहती है। और मतलब उसमें ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने के बाद हम लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारी एक्सपेक्टेशंस मेट नहीं होती हैं। फिर वो क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होनी शुरू हो जाती है, एक दूसरे से दूरियां शुरू हो जाती हैं। वो प्यार नहीं होता, वो सिर्फ आपकी एक अट्रैक्शन होती है जो कि ख़त्म हो रही होती है। आप ये सोचते हो कि आप प्यार करते हो, लेकिन नहीं, ये प्यार नहीं होता। प्यार अगर आप करते हो तो वो खत्म जैसे मैंने पहले कहा है, ख़त्म हो ही नहीं सकता। वो कहीं जा ही नहीं सकता, वो कहीं भी मतलब कहते हैं ना, जैसे कि इट इज़ एन अनएंडिंग थिंग एंड इट विल बी ऑलवेज बी देयर विद यू। बट अगर आप ये सोच लो कि हाँ, ये मेरा प्यार है और ये मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सका, फिर कई लोगों को मैंने देखा है कि वो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है, फीलिंग ख़त्म हो जाती है, किसी और के साथ बन जाते हैं, और फिर दिस थिंग दे कॉम्प्रोमाइज़, जैसे कि ठीक है, ये मेरी ज़िंदगी में लिखा है, ये मेरी किस्मत में लिखा है। मतलब अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं, या फिर किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं, या भगवान को अनशंट कहना शुरू कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये फिर यहाँ पर आ जाती है कंडीशनल लव। ये आपका कंडीशनल लव है। मतलब आपने ये सोचा था कि अगर वो आपसे शादी करेगा या करेगी तो ही आपका प्यार रहेगा, अब ऐसे आपका प्यार खत्म, आप मतलब यही आपका प्यार है। नो, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ फेटल अट्रैक्शन होता है, फिर ये फिजिकल अट्रैक्शन होता है जो कि खत्म हो जाता है। और प्यार जो होता है वो जिंदगी भर रहता है, चाहे वो इंसान आपको मिले या ना मिले, जो आप उसके लिए फील करते हो आप करते हो। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि कभी भी अपने प्यार को लेके शर्मिंदा मत हो। कभी भी ये मत सोचो कि मैंने प्यार किया। अरे आपने प्यार किया, वो सबसे बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। एक बहुत ही नर्चरिंग फैक्ट होता है। एक बहुत ही कहते हैं ना, जैसे कि एम्पावरिंग फैक्ट होता है अपनी लाइफ में, सबसे इनलाइटनिंग फैक्ट होता है जब हम प्यार में होते हैं। तो ये कभी भी इस वजह से अपने आप को शर्मिंदा मत होने दो, और ना ही अपने प्यार को शर्मिंदा करो कि ठीक है, प्यार है तो है, इससे क्या होता है। दुनिया की परवाह किए बिना प्यार करो, क्योंकि दुनिया की परवाह करोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे। दुनिया में तो लोग वैसे ही किसी को नहीं छोड़ते हैं। तो अगर आपको भी पकड़ लिया, आपके बारे में भी 10 बातें बोल दी, तो बोलने दो ना। आपको पता है, जब तक आपका भगवान के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है और भगवान जी जानते हैं कि आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो, मैं ये मानती हूँ दोस्तों कि आपको किसी भी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अपनी फीलिंग्स के बारे में ओपन रहो, और अपने प्यार को हमेशा अपने मतलब जो भी आप फील करते हो, आप अपने प्यार के साथ शेयर करो और अपना बहुत अच्छे से रहो। और लास्टली जो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा सिचुएशन आए जब आपको लगे कि कि क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये कैसा प्यार है। अपने प्यार पे पहले तो डाउट मत लाओ, और अगर डाउट आ रहा है तो पहले अपने आप को जानो, परखो, टाइम दो एक दूसरे को। और फिर अगर आपका लिखा है मिलना, तो वो जैसे कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो हो सकता है कि भगवान का कुछ और इशारा होगा जो आपको समझ नहीं आ रहा, या हो सकता है कि वो अभी आपको नहीं देना चाह रहे, क्योंकि वो टाइम शायद सही नहीं है, वो जगह ठीक नहीं है, वो परिस्थिति ठीक नहीं है, या कुछ भी ऐसी बात हो सकती है जिसको भगवान को ज़्यादा पता होता है, हमसे ज़्यादा पता होता है, क्योंकि उन्होंने हमारा निर्माण किया है, उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो उनके बात पे भरोसा रखो और अपने प्यार को टाइम दो। अपने प्यार के लिए दिल में मतलब कोई इल फीलिंग मत लाओ। हमेशा उनको ब्लेस करो, उनके परिवार के लिए अच्छा सोचो, उनके लिए अच्छा सोचो, उनका घर हरा भरा फूला रहे, ऐसी प्रार्थना करो। ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में वो आए या ना आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। मैं ये आज दोबारा ये बात बोल रही हूँ, मायने ये नहीं रखता कि वो ज़िंदगी में आपके आए या ना आए, मायने ये रखता है कि आप कितना सच्चा प्यार करते हो, आप कितना सच्चा फील करते हो किसी के लिए। हाँ, लेकिन ये है कि नेवर डू एनीथिंग ऑन कॉस्ट ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट। ऐसे नहीं होना चाहिए, जैसे हमारे पंजाबी में कहते हैं कि तो डुल्ली गया उनके उत्ते, तो डुल्ली गई उनके उत्ते, मतलब डुल गई मतलब फिदा हो गई उस पे, या वो फिदा हो गया उस पे एंड अपना सब कुछ दे दिया। नहीं, वो नहीं होना चाहिए। अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं होता इंसान के लिए। तो रिस्पेक्ट बड़ी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट एक दूसरे का करो
एंड जो भी रहे, कुछ भी रहे, मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने अपने दायरे में प्यार करो, लेकिन कभी अपने प्यार के लिए शर्मिंदा ना हो, ना अपने प्यार की वजह से शर्मिंदा हो, क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि आप उस ईश्वर के साथ जुड़े हो जो हमेशा से प्यार करने वालों का साथ देता है और हमेशा देता आया है। ये हमारा इतिहास गवाह रहा है कि सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है, ये आपने सुना ही है। अगेन, सच्चा प्यार मैं ये नहीं कह रही कि वो शादी में ही बनने के बाद सच्चा प्यार होगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर आप ये, कई बार लोग ये सोच रहे थे कि मेरा प्यार मुझे नहीं मिला तो मैं हार गया, या मेरे को वो इंसान नहीं मिला या मिली तो मेरा सब कुछ ख़त्म। नहीं, ऐसा नहीं होता। प्यार जो होता है वो हमेशा रहता है, या तो वो होता नहीं है, या वो होता है तो वो कभी जाता नहीं है। तो इसीलिए ऐसा सोचो और अपने आप को इसी तरह से अपने रिश्ते को निभाओ। तो बस आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी, फिर परसों मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं इम्प्रोवाइज कर सकूँ और मेरे को फीडबैक दीजिएगा, बिकॉज अगेन एज आई सेड, आई रियली नीड योर मोटिवेशन एंड अ पैट ऑन द बैक। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस इवनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, ओम साई राम।